नमस्कार साथियों, इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला के अंतर्गत एक बार फिर से आपके सामने ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेकर हाजिर हैं, जो आपको बीपीएससी टीआरई 3, यूपीएससी, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल जैसी कई प्रतियोगिता परीक्षा में मदद पहुंचा सकते हैं। तो देर न करते हुए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। साथ ही अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ प्राप्त करने हैं चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो पहला जो प्रश्न है आज का, बिजावर पन्ना पठार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का हिस्सा है? और ऑप्शन दिया गया है आपका ए में बाघेलखंड, बी में बुंदेलखंड, सी में मालवा या फिर डी में छोटा नागपुर। तो प्रश्न क्या है, बिजावर पन्ना पठार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का हिस्सा है? और ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बुंदेलखंड। बिजावर पन्ना पठार बुंदेलखंड क्षेत्र का एक भाग है। यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब की 5 नदियों में से एक सबसे पश्चिमी नदी है? और ऑप्शन है आपका ए में झेलम, बी में चिनाब, सी में सतलज या फिर डी में ब्यास। तो इन चारों में से कौन पंजाब की 5 नदियों में से सबसे पश्चिमी नदी है, ये बताना है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, झेलम। झेलम, जिसे वितस्ता के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब की 5 नदियों में से सबसे पश्चिमी नदी है। इसका उद्गम वेरीनाग से होता है। यह कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3, पीजीटी, टीजीटी एग्ज़ाम में, साथ ही साथ एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी इत्यादि में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आने पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला प्रश्न है, बर्फ से ढकी घेपन झील निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? और आपका ऑप्शन है ए, सिक्किम, बी, उत्तराखंड, सी, हिमाचल या फिर डी, जम्मू कश्मीर। तो इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। घेपन झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, लौटता हुआ मानसून भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्षा करता है? और ऑप्शन दिया गया है आपका ए में गुजरात, बी में तमिलनाडु, सी में राजस्थान और डी में महाराष्ट्र। लौटता हुआ मानसून जो कि सितंबर में लौटता है, जैसा कि आप जानते हैं अमूमन सितंबर में यह लौटता है भारत में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। सितंबर के समय में सूर्य के दक्षिण की ओर पीछे हटने के साथ भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तरी भूभाग तेजी से ठंडा होने लगता है। जब उत्तरी भारत पर हवा का दबाव बनना शुरू होता है, तब भी हिंद महासागर और उसका वातावरण अपनी गर्मी बरकरार रखता है। इसके कारण हिमालय और सिंध भाग के मैदान से दक्कन प्रायद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर की ओर ठंडी हवाएं बहती है। इसे उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जेट स्ट्रीम शब्द को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? ऑप्शन दिया गया है, हवाओं के संकीर्ण घुमावदार बैंड जो ट्रोपोज के पास मध्य अक्षांश में चलते हैं और ग्लोब को घेरते हैं। बी नंबर है, हवाएं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव बेल्ट से उष्ण कटिबंधीय निम्न दबाव बेल्ट की ओर बहती है। सी में है, हवाएं उष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव बेल्ट से बहती है भूमध्य रेखा निम्न दबाव बेल्ट की तरफ। और डी में ऑप्शन है, समुद्र और दिशा के उलट के साथ पवन प्रणाली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हवाओं के संकीर्ण घुमावदार बैंड जो ट्रोपोज के पास मध्य अक्षांश में चलते हैं और ग्लोब को घेरते हैं। जेट स्ट्रीम बहुत तेज बहने वाली और संकीर्ण वायु धाराएं हैं जो पृथ्वी सहित कुछ ग्रहों के वायुमंडल में पाई जाती है। मुख्य जेट धाराओं की उपस्थिति ट्रोपोज के पास पाई जाती है, जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच का संक्रमण है। 26 नंबर है आज का, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उष्णकटिबंधीय चेरनोजिम के रूप में जाना जाता है?
और ऑप्शन दिया गया है ए में जलोढ़ मिट्टी, बी में लाल मिट्टी, सी में काली मिट्टी और डी में रेगिस्तानी मिट्टी। तो इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी या रेगूर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उष्णकटिबंधीय चेनोरजेम के रूप में जाना जाता है। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा मृदा समूह, भारत के कुल क्षेत्रफल का 15% है। तो ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी कई प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, खास करके बीपीएससी टीआरई, पीजीटी और टीजीटी में। तो ये पॉइंट को याद रखना जरूरी है। अगला जो प्रश्न है 27 नंबर का, मध्य प्रदेश का मलाज खंड निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादन करता है? ऑप्शन में दिया गया है ए में तांबा, बी में लिग्नाइट, सी में बॉक्साइट या डी में लौह अयस्क। तो मध्य प्रदेश के मलाज खंड में किस खनिज का उत्पादन होता है ये आपको बताना है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तांबा। मलाज खंड अपनी तांबे की खदान के लिए प्रसिद्ध है। आईबी घाटी कोयला क्षेत्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? और ऑप्शन दिया गया है ए में आंध्र प्रदेश, बी में तमिलनाडु, सी में केरल और डी में उड़ीसा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। आईबी घाटी कोयला क्षेत्र उड़ीसा राज्य में आईबी नदी, महानदी की एक सहायक नदी के बगल में स्थित है। यहाँ कुल 22.3 अरब टन कोयला आरक्षित है। दोस्तों, अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आशा है कि वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद साथियों।